भगवद गीता का 18 अध्याय हम पढ़ रहे थे। और कल 18 अध्याय में हमने 3 प्रकार के कर्म के बारे में चर्चा किया था। और तो आज चर्चा करते हैं 5 प्रकार के कर्म के कारण। 14 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं। ये थोड़े से कठिन हो जाएगा, ये भगवद गीता के कुछ श्लोक हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, फिर भी पढ़ेंगे तो भगवद गीता भगवान की कृपा मिलेगी। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं सेवात्र पंचमम्। तो 5 कर्म के कारण। कर्म के कारण अकेला जीव नहीं रहता है, 5 कर्म के कारण है। एक होता है शरीर, कर्म का स्थान। दूसरा होता है कर्ता, करने वाला। और विभिन्न इंद्रिया, जिसके माध्यम से वो कर्म होता है, कर्मेंद्रिया। और अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए है। अधिष्ठान मतलब कर्म का, ये शरीर को अधिष्ठान होता है। शरीर को क्षेत्रज्ञ भी बोलते हैं। क्षेत्र बोलते हैं इसको। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, शरीर क्षेत्र है। अधिष्ठानम में शरीर। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा करता है। इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही दृष्टा सृष्टा। वेदांत सूत्र में भी ज्ञाते एव तथा कर्ता शास्त्र वक्ता श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रिया है। कर्म के उपकरण इंद्रिय, इंद्रिया के उपकरण है। इंद्रियों के माध्यम से हम कुछ कर्म कर रहे हैं। आंखों के माध्यम से कुछ देखना है, मन में इच्छा है, आत्मा के माध्यम से करते हैं, लेकिन आंखों के माध्यम से कर्म होता है। और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतः जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो भगवान भी परम कारण है, लेकिन जीव के पास भी भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन जब भगवान परमात्मा के अनुसार कृष्ण भावना भावित होकर हम कर्म करते हैं, तो कर्म बंधन में हम फंसते नहीं हैं, कर्म बंधन से बचे हुए रहते हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित के अलावा दूसरे कर्म जो भी करते हैं, उसका एक कर्म बंधन होता है। शरीर वाग मनोभिद यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो ये 5 कारण रहते हैं, और जो भी हम करते हैं उचित या अनुचित, 5 कारण रहेंगे। इस श्लोक में न्याय, उचित या विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी कर्म किया जाता है, ये 5 कारणों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो जनरली व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को कर्ता समझता है कि मैं करने वाला हूँ। अहंकार, गीता में एक श्लोक है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार के द्वारा जो विमूढ़ आत्मा है, वो अपने आप को कर्ता समझ लेता है, लेकिन कर्ता और भी है। जीव भी करता है, लेकिन और भी 5 4 करता है। 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही कर्ता समझ मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता।
और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अभी तो परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को कर्ता मानता है। एक बार आ, ये था ना, एक छोटा बच्चा है और पिता उसको स्कूटी, मान लो स्कूटी है या बाइक है, तो उसको आगे जब बिठा लेते हैं, आगे अगर बिठा लिया उसको, पीछे पिताजी बैठे हैं और उसको भी हैंडल पकड़वा देते हैं, और पिता चला रहे हैं उस गाड़ी को, लेकिन ये छोटा बालक आगे बैठा हुआ है, वो भी हैंडल पकड़ रहा है और वो सोचने लगता है कि मैं चला रहा हूँ। चला पिताजी रहे हैं, उसके पिता चला रहे हैं, वो गियर चेंज कर रहे हैं, वो ब्रेक लगा रहे हैं, लेकिन जो बालक ही आगे बैठा हुआ है उसने भी हैंडल पकड़ के रखे हैं, और उसने हैंडल पकड़ा है और वो सोचने लगता है कि मैं चला रहा हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन वो पीछे पिता जो मुख्य करता है वो उनको भूल जाता है, अपने आप को कर्ता सोचने लगता है। इसी तरह परमेश्वर को नहीं देखने के कारण जीव ही कभी कभी अपने आप को इस तरह कर्ता मान बैठता है। लेकिन जब भगवान को हम देखेंगे, भगवान के अस्तित्व को जानेंगे, तो अपने आप को कर्ता कभी नहीं सोचेंगे। फिर समझ जाएंगे कि नहीं, ये करता है। तो हम परम करता नहीं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधता है। तो जो अपने आप को कर्ता नहीं समझता है, इस तरह के मिथ्या अहंकार से रहित है, जिसकी बुद्धि भी बंधी हुई नहीं है, मतलब जो तीनों गुणों से परे है, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से दिव्य है, तो वो व्यक्ति क्या है, मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करना है और सिपाहियों को मारना है। तो अर्जुन को युद्ध करना है, सिपाहियों को मारना है, लेकिन वो कर्म बंधन में भी नहीं फंसे। तो भगवान ने बताया कि जो इस तरह मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, बुद्धि बंधी नहीं है, वो हो सकता है कि वो किसी को मार रहा है, लेकिन वो मार नहीं रहा है। तो कोई बहु बंधन से परे है, कर्म बंधन नहीं पड़े। इस तरह एक देश का अगर युद्ध होता है किसी दूसरे देश के साथ, तो युद्ध में एक सिपाही दूसरे देश के बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। तो उनको मार रहा है, लेकिन मारने के बाद भी वो लोगों को जान से मार दे रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, लेकिन वो बंधन में नहीं पड़ता है। उसके ऊपर कोई कानून का वो नहीं लगता है कि वो इतना क्यों मार रहा है, उसके ऊपर केस होना चाहिए। और बल्कि उसको उसको और विजय करते हैं, उसको वीर चक्र मिलता है कि मैंने इतने को मारा। और यही व्यक्ति अगर अपने घर में आके पड़ोसी से झगड़ा होकर पड़ोसी को अगर मार देगा, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन युद्ध में दूसरे देश के शत्रुओं को मारने से उसको परम वीर चक्र मिलेगा। इसी तरह जो इस तरह मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं, वो व्यक्ति मारता हुआ भी नहीं मरता। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा है, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्या करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, तो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार तथा ईश्वरहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता,
न ही वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। और इंद्रिया कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक। और इसके बाद वाले श्लोक हमने कल से आगे पढ़ लिए थे, तो इसका तात्पर्य पढ़ के निकल देंगे। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कर्म, किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक है। उसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से जिसमें मन सम्मिलित है, तो जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों का को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो प्रेरणा प्रेरणा कहाँ से आ रही है? ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, इसके माध्यम से प्रेरणा आती है। और जब प्रेरणा जब आती है तो प्रेरणा अलग अलग जगह से आ सकती है। और प्रेरणा जब कर्ता के पास आती है तो वो प्रेरणा आ गई कि ये करना है। फिर करें कैसे? तो हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियों के माध्यम से हम उस प्रेरणा, इंस्पिरेशन को, थॉट्स को एक रूप देते हैं। तो उसको आ, वो कर्म हो जाता है, कर्म संपन्न होता है इस तरह। और इसके बाद के श्लोक हम आने से पहले पढ़ लिए हैं। तो कल हम 15 नंबर के पहले के पांच श्लोक पढ़ेंगे। 13 नंबर श्लोक के पे उसके बाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।